Hello students, welcome to your own YouTube channel Study with Ehsan and I am Ehsan and again at your service with a new video. So let's start. स्टूडेंट्स थंबनेल से आपको मालूम है कि आज के इस वीडियो में हम लोग वीकली टेस्ट 3 जी हाँ जो क्लास 9 मैथमेटिक्स का है और ये आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले भी हम लोग टेस्ट 1 और टेस्ट 2 देख चुके हैं कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द न्यू पैटर्न इशूड बाय CBSE और बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आप अपने फाइनल एग्ज़ाम में फेस करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में टेस्ट 3 हम लोग देखते हैं और जिन लोगों ने टेस्ट 1 और टेस्ट 2 अटेम्प्ट किया है उन्हें तो सारी बातें मालूम है, लेकिन जो लोग नए हैं उनके लिए मैं बताता चलूँ कि ये टेस्ट पेपर भी आपका क्या है मैक्सिमम मार्क्स 80 का है और टाइम अलॉट आपका क्या है 3 आवर्स। जी हाँ 3 आवर्स टाइम अलॉट है जैसा कि आपके फाइनल एग्जाम में आपको दिया जाएगा। हालांकि 15 मिनट्स एक्स्ट्रा आपको दिए जा सकते हैं क्वेश्चंस को समझने के लिए। न्यू नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपको 15 मिनट्स एक्स्ट्रा दिए जा सकते हैं और ये क्वेश्चंस टोटल कितने का 80 मार्क्स का है। कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं आपको गिवन जो आपको देख लेना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे आप देखिए दिस क्वेश्चन पेपर हैज़ 5 सेक्शंस A to E। पूरे क्वेश्चन पेपर कितने सेक्शंस में बटे हुए हैं 5 सेक्शंस में बटे हुए हैं और सेक्शंस क्या है A to E। सेक्शन ए हैज़ 20 MCQs कैरिंग 1 मार्क ईच। जी हाँ सेक्शन ए में आपको 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सब 1 मार्क्स के, यानी कि सेक्शन ए आपका 20 मार्क्स का हो गया। सेक्शन बी हैज़ 5 क्वेश्चंस कैरिंग 2 मार्क्स ईच। यस 5 क्वेश्चंस 2 मार्क्स ईच, यानी कि सेक्शन बी आपका 10 मार्क्स का है। सेक्शन सी हैज़ 6 क्वेश्चंस कैरिंग 3 मार्क्स ईच। जी हाँ सेक्शन सी आपके 6 क्वेश्चंस हैं सेक्शन सी में 3 मार्क्स के ईच। 18 मार्क्स का आपका सेक्शन सी है। उसके बाद जब आगे देखेंगे आप तो सेक्शन डी आपका कितने मार्क्स का है। सेक्शन डी हैज़ 4 क्वेश्चंस कैरिंग 5 मार्क्स ईच, यानी कि 4 मल्टीप्लाइड बाई 5। सेक्शन डी आपका 20 मार्क्स का है। उसके बाद सेक्शन ई हैज़ 3 केस बेस्ड इंटीग्रेटेड यूनिट्स ऑफ असेसमेंट 4 मार्क्स ईच। यस सेक्शन सी में 3 केस बेस्ड केस स्टडी क्वेश्चंस हैं 4 मार्क्स ईच के हैं, जिसमें सब पार्ट्स बटे हुए हैं वैल्यूज़ 1, 1 एंड 2 के, यानी कि ये जो 4 मार्क्स है आपका एक क्वेश्चन का वो आपको डायरेक्ट नहीं मिला है, 3 सब पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट 1 मार्क का, सेकेंड पार्ट 1 मार्क का और फिर थर्ड मार्क आपका 2 मार्क्स के हैं। क्वेश्चन 7 ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं। हाउएवर एन इंटरनल चॉइस इन 2 क्वेश्चंस ऑफ 5 मार्क्स, 2 क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स एंड 2 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स हैज़ बीन प्रोवाइडेड। ये सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं, लेकिन कुछ इंटरनल ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। 2 मार्क्स के 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस में, 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस में और 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस में आपको इंटरनल चॉइसेस देखने को मिलेंगे। Figure draw neat figures wherever required and take pi equal to 22/7 whenever required if not stated। yes if not stated अगर बताया नहीं गया है तो आपको पाई की वैल्यू 22/7 ही लेनी है, और अगर कोई पार्टिकुलर वैल्यू किसी क्वेश्चन में गिवन है जो जनरली 3.14 गिवन होता है तो आपको फिर वही वैल्यू लेनी है, और नहीं बताया गया तो 22/7 ही लेना है। तो ये इंस्ट्रक्शंस थे जो आपको जान लेने बहुत ज़रूरी हैं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस को देखना शुरू करते हैं। मैं सारा क्वेश्चन एक बार आपको समझा दूं, उसके बाद आप उसे बनाना शुरू करेंगे। तो पहले सारे क्वेश्चंस को समझ लें। कई दफ़ा ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स क्वेश्चन को समझते नहीं हैं, पूछ कुछ और रहा है और वो बना कुछ लेते हैं। उससे 2 नुकसान होता है, एक तो आपका वो क्वेश्चन गलत हो गया, उस पर मार्क्स तो आपको मिलेंगे नहीं, साथ ही साथ उस क्वेश्चन को बनाने में जो आपका समय लगा वो समय भी चला गया। तो चलिए पहले क्वेश्चन को समझ लें, उसके बाद आप बनाना शुरू करें और अच्छी तरह पूरे क्वेश्चन को बनाएं। क्वेश्चन नंबर 1 द पॉइंट 09 लाइज इन। यस 09 पॉइंट जो है वो कहाँ लाई करता है। 4 ऑप्शंस आपके 7 गिवन है, आप उनको देखें, जो करेक्ट है अपने आप आंसर शीट में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इफ़ द लेंथ ऑफ अ मीडियन ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज x सेंटीमीटर देन इट्स एरिया इज। यस इक्विलैटरल ट्रायंगल का मीडियन है क्या x सेंटीमीटर का, द मीडियन ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल x सेंटीमीटर गिवन है, तो इसका एरिया आपको निकालना है। 4 ऑप्शंस आपके गिवन है, जो ऑप्शन सही आपको लगता है आफ्टर रिक्वायर्ड कैलकुलेशन यू कैन राइट अगेंस्ट दैट क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 इन द गिवन फिगर O is the center of circle. If angle OAC is 50 degree, then what's the value of angle ODB? सर्किल आपको गिवन है, आप देख सकते हैं O इज़ द सेंटर, O आपका सेंटर है, ये एंगल आपका गिवन है OAC गिवन है, आपको कौन सा एंगल निकालना है ODB ये वाला एंगल आपको निकालना है। 4 ऑप्शंस गिवन है, आप देखिए कौन सा ऑप्शन सही होता है, वो ऑप्शन आप अपने आंसर में लिखेंगे। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 द ग्राफ गिवन बिलो शोज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन of age of 22 teachers in a school.
द नंबर ऑफ टीचर्स हुज एज इज़ लेस दैन 40 ईयर्स इज़। जो ग्राफ आपका गिवन है ऑन द नेक्स्ट पेज वो क्या दिखाता है, आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज 22 टीचर्स का किसी स्कूल के, और आपको बताना है कि कितने टीचर्स ऐसे हैं जिनका एज 40 ईयर्स से कम है। तो आपको बताना है, यू कैन सी द ग्राफ। चलिए मैं इसे थोड़ा जूम कर दूं ताकि आप इसे आसानी से देख पाएँ। ये ग्राफ आप देख सकते हैं ऑन द वर्टिकल एक्सिस आपका क्या गिवन है, नंबर ऑफ टीचर्स, और फिर आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर क्या गिवन है, एज इन ईयर्स, और फिर आप इंटरवल्स भी देख सकते हैं 1 2 3 4 ये गिवन है, इधर 2025 ये आपका हिस्टोग्राम गिवन है। आप इसको स्टडी करें और फिर बताएं कि क्या आपका आंसर होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब थोड़ा सा जूम कर दूं ताकि आप देख पाएँ सही से। आप देख सकते हैं द वैल्यू ऑफ x टू द पावर a इंटू बी माइनस सी अपॉन x टू द पावर b a माइनस सी डिवाइडेड बाई x टू द पावर b अपॉन x टू द पावर a होल टू द पावर c। इसकी वैल्यू क्या होगी, आप इसे सॉल्व करें। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स आप जान रहे हैं, उसे अप्लाई करेंगे और फिर देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन आपका सही आ रहा है। चार ऑप्शन आपके गिवन हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 आप देख सकते हैं ऑन द स्क्रीन, और ये सारे क्वेश्चंस क्योंकि सेक्शन ए के हैं इसलिए ये सब कितने मार्क्स के हैं, ये सब के सब 1 मार्क के हैं। An exterior angle of a triangle is equal to 100 degree and two interior opposite angles are equal. Each of these angles is equal to, yes, exterior angle की वैल्यू गिवन है और दोनों इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं, तो क्या ईच ऑफ इंटीरियर एंगल की वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के x इक्वल टू 2 y इक्वल टू -1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन x प्लस 3y माइनस के इक्वल टू 0। यानी इस गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू -1 है, तो फिर k की वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना है। तो चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है, रिमाइंडर थ्योरम पे बेस्ड है। आई होप कि आप सबने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रखा है और आप क्वेश्चंस को आसानी से बना सकते हैं। क्वेश्चन 8, x प्लस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। x प्लस 1 किस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। 4 पॉलिनोमियल्स आपके गिवन हैं, आपको चेक करना है यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम और द फैक्टर थ्योरम, और फिर आपको बताना है कि कौन सा इसका फैक्टर है। क्वेश्चन नंबर 9, द वैल्यू ऑफ √4 √³ और फिर 2 स्क्वायर, और आप इसे कह सकते हैं 4th रूट क्यूब रूट 2 स्क्वायर इज़, इसकी वैल्यू क्या है। 4 ऑप्शन आपके गिवन है, आप इसे सॉल्व करें और फिर बताएं कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 10 आप देख सकते हैं, M, N and P are the midpoints of AB, AC and BC respectively if MN equal to 3 cm, NP equal to 3.5 cm and MP equal to 2.5 cm. Calculate BC, AB and AC। और ये आपका फिगर गिवन है। चलिए मैं फिगर को थोड़ा जूम कर दूं ताकि आप इसे आसानी से देख पाएँ। ये आपका ट्रायंगल है, आप देख सकते हैं ऑन द स्क्रीन। ये ABC आपका एक ट्रायंगल था और ट्रायंगल में फिर ये सब आपका पॉइंट्स हैं MNP और ऑन द साइड्स AB, AC एंड BC रेस्पेक्टिवली, और ये आपका पॉइंट को जोड़ दिया गया है, ज्वाइन कर दिया गया है। कुछ लाइन सेगमेंट्स के वैल्यू गिवन है और कुछ के आपको निकालने हैं। और किसकी वैल्यू गिवन है, MN 3 सेंटीमीटर है और फिर NP 3.5 सेंटीमीटर, MP 2.5 सेंटीमीटर, एंड व्हाट डू वी नीड टू फाइंड हियर, कैलकुलेट BC, AB एंड AC। तो चलिए अब MNP यहाँ पर आपका भले ही फिगर में ये दिख रहा है कि मिड पॉइंट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन ने जो कह दिया MN एंड P आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB, AC एंड BC, तो आपको ये मान लेना है और उसे ही लेकर चलना है। ये M भले ही देखने में ये M आपका ये M AC AB का मिड पॉइंट नहीं लग रहा है, लेकिन आपको मान लेना है वाइल कैलकुलेटिंग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर आपका क्या कह रहा है, x टू द पावर 1/12 इक्वल टू 49 टू द पावर 1/24, देन द वैल्यू ऑफ x इज़। इसे आपको सॉल्व करना है और फिर देखना है कि x की वैल्यू क्या आ रही है। जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, एनी सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2x + 0y + 9 = 0 इन 2 वेरिएबल्स इज़ ऑफ द फॉर्म। यस, इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा x, y के फॉर्म में, वो क्या होगा, किस फॉर्म में होगा,
ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके गिवन है, आप सॉल्व करें और फिर देखें कि किस फॉर्म में आपका आंसर आता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 13 आप देख सकते हैं, द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 5:3:7, द ट्रायंगल इज। अगर एंगल्स इस रेशियो में है तो ट्रायंगल का टाइप क्या है? 4 ऑप्शन गिवन है, आप सही ऑप्शन का सिलेक्शन करें। क्वेश्चन नंबर 14 है, √13 - a√10 = √8 + √5, देन a = अगर ये कंडीशन गिवन है तो a की वैल्यू क्या है, ये आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 15 वे क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर ABCD इज़ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पर आपका ABCD क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। CBQ 48 डिग्री, A = 2B, देन B इज़ इक्वल टू, यस मैं थोड़ा जूम कर दूँ, आप देख लीजिए क्या कंडीशन है। ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, एक एंगल आपका 48 डिग्री यहाँ पे गिवन है, और फिर A = 2B ये वैल्यू भी गिवन है। अगर आप A की वैल्यू भी निकाल लेते हैं तो यहाँ से B की वैल्यू आपकी निकल जाएगी। तो ये फिगर आपका गिवन है, आप जो कंडीशन गिवन है उसे अप्लाई करें और फिर इसे सॉल्व करके देखें कि क्या आंसर आता है। क्वेश्चन 16 आप देख सकते हैं ऑन द स्क्रीन, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3,4 P3,4 फ्रॉम द y एक्सिस इज। इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस y एक्सिस से क्या होगा, ये आपको बताना है। चलिए फिर क्वेश्चन 17 देखते हैं। क्वेश्चन 17 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 17, द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज। For the first kilometer, the fare is ₹8, and for the subsequent distance, it is ₹5 per kilometer. Taking the distance covered x kilometer and the total fare as ₹y, write a linear equation for this information. तो ये क्वेश्चन आपने देखते हुए पहचान लिया होगा कि ये NCERT का क्वेश्चन है, आपने कई दफ़ा इसे बना भी रखा होगा। तो आई होप कि आप इसे बहुत जल्द और बहुत आसानी से बना पाएंगे। फिर चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं कि क्वेश्चन 18 क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन 18 आपका है, द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल हुज एरिया इज 4a² + 4a - 3। ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन है, तो व्हाट कैन बी द पॉसिबल लेंथ्स एंड ब्रेथ्स आपका ये पूछ रहा है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपकी गिवन है, ये भी आपका NCERT का क्वेश्चन है, आप इसे बहुत जल्द बना पाएंगे। Question number 19, assertion the angles of a quadrilateral are x degree, x - 10 degree, x + 30 degree, 2x degree. The smallest angle is equal to 58 degree. अब इसका रीज़न है आपका सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज़ 360 डिग्री। तो असर्शन रीज़न बेस्ड क्वेश्चन किस तरह बनाते हैं, ऑप्शंस के क्या मीनिंग होते हैं, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। आपको दोनों असर्शन और रीज़न को बहुत ही अच्छी तरह पढ़ना है, डिसाइड करना है कि वो सही गिवन है, असर्शन आपका करेक्ट है या नहीं, या रीज़न करेक्ट है या नहीं, और फिर रीज़न क्या असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है या एक्सप्लेनेशन नहीं है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको जो ऑप्शन सही है उसका सिलेक्शन करना है। क्वेश्चन नंबर 20 में आपका असर्शन √3 इज़ एन इरेशनल नंबर, और रीज़न दिया है द सम ऑफ अ रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर। जी हाँ, √3 इरेशनल है या नहीं, असर्शन सही है या गलत है, फिर रीज़न असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है या नहीं, और रीज़न खुद अपना सही स्टेटमेंट है या नहीं। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद आपको हर ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना है और फिर देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। देन दिस वाज द एंड ऑफ सेक्शन 1 मार्क के क्वेश्चन आपके ख़त्म हुए, और यहाँ से सेक्शन बी यानी कि हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है आपका शुरू होता है। In the figure where angle 1 = to angle 3 and angle 2 = to angle 4, show that angle A = to angle C। ये आपका फिगर गिवन है, इस फिगर में आपको बताना है, मैं थोड़ा जूम कर दूं आप आसानी से देख लें। एंगल 1 इक्वल है एंगल 3 के, और फिर एंगल 2 इक्वल है एंगल 4 के, और हमें प्रूफ क्या करना है कि एंगल A = to एंगल C है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 22 आप देख सकते हैं ऑन द स्क्रीन। Does Euclid's fifth postulate imply the existence of parallel lines? Explain. Yes, क्या ये फिफ्थ postulate existence of parallel lines को दिखाता है, explain करना है। फिर 23 में है write the coordinates of each of the following points marked in the graph। अब ग्राफ पेपर, अब इसमें आपके जितने भी पॉइंट्स दिखाए गए हैं, मैं थोड़ा जूम कर दूं, आप देख सकते हैं 2 एक्सिस गिवन है, वर्टिकल एक्सिस एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और यहाँ पर आपको ये पॉइंट E है, ये पॉइंट C है, D है, एक पॉइंट यहाँ पे O है, P, A, B, H एंड F, जो भी पॉइंट्स है आपको आप सबका कोऑर्डिनेट आपको लिखना है।
चलिए अब क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 24 सिंप्लीफाई, ये आपको 2√6/√2+√3 और जो भी आपका एक्सप्रेशन गिवन है उसे सॉल्व करना है, या नहीं तो इसमें इंटरनल एक चॉइस है एक्सप्रेस 1.4 रिपीटिंग एज अ फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। इसी को आपको फ्रैक्शन में फ्रैक्शन किस फॉर्म में आना चाहिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपका है फाइंड द वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड यूज पाई इक्वल टू 22/7। चाहे इस क्वेश्चन को बनाना है आपको, या नहीं तो फिर और में एक चॉइस है इफ़ द रेडियस एंड स्लैंट हाइट ऑफ अ कोन आर इन द रेशियो 7:13 एंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया इज 286 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन व्हाट डू वी नीड टू डू हेयर, फाइंड इट्स रेडियस। यस, आपको रेडियस फाइंड करना है। तो चलिए दिस वाज द एंड ऑफ 2 मार्क्स क्वेश्चंस। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सेक्शन सी, जिसमें हर क्वेश्चन आपका कितने का है, 3 मार्क्स का है। जिसका पहला क्वेश्चन 26 आपका क्या कह रहा है, रिप्रेजेंट √4.5 ऑन द नंबर लाइन। यस, √4.5 को नंबर लाइन पर आपको शो करना है। क्वेश्चन 27 ड्रॉ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपका गिवन है, एज इन ईयर्स एंड नंबर ऑफ टीचर। पहला क्लास इंटरवल 20 से 20 to 24 और ये नंबर ऑफ टीचर्स आपका 10 है। उसी तरह फिर आप बाकी क्लास इंटरवल्स को भी देख सकते हैं, 25 to 29, द नंबर ऑफ टीचर्स इज 28, देन 30 to 34, 35 to 39, 40 to 44, 45 to 49 एंड 50 to 54, और ये रेस्पेक्टिंग करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जब आप देखेंगे तो ये क्लास इंटरवल्स जो हैं स्टूडेंट्स, वो आपका इंक्लूसिव नहीं है, एक्सक्लूसिव है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू कन्वर्ट दिस क्लास इंटरवल्स इनटू इंक्लूसिव टाइप, और तभी आप जब बनाएंगे तो आपका सही होगा, और एक्सक्लूसिव की वैल्यू को लेकर ही आप बनाएंगे तो आपका गड़बड़ हो जाएगा। और जिन लोगों को ये बात नहीं समझ में आ रही कि इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव होता क्या है, तो मैं एक सेकेंड उन्हें बता दूं कि आपने देखा कि ये आपकी वैल्यू 29 है, लेकिन यहाँ फिर 30 हो गई, और फिर ये 34 है तो ये 35 हो गई, जबकि ये सेम होना चाहिए था। ये 39 है तो यहाँ 39 से शुरू होना चाहिए था, ये 44 है तो फिर नेक्स्ट 44 से शुरू होना चाहिए था, लेकिन ये एक आगे है तो इसे आपको ये एक्सक्लूसिव में गिवन है, आपको इसे इंक्लूसिव में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, आपने पढ़ रखा होगा, तो आप इसे करें, और नहीं तो फिर मैं जब इसका एक्सप्लेनेशन, इसका सॉल्यूशन लोड करूंगा तो आप वहां देख लेंगे। लेकिन वंस यू हैव स्टार्टेड सॉल्विंग द क्वेश्चंस, नाउ यू कैन नॉट टेक एनी हेल्प फ्रॉम एनी ऑफ द बुक और एनी एल्डर इन योर फैमिली और एनी ऑफ द नोटबुक और द फेयर कॉपी यू हैव मेड फॉर दिस। आपको बिल्कुल ऑनेस्टली एग्जाम देना है, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन 28 आपका क्या है, शो दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स of the sides of a rhombus taken in order form a rectangle। yes, rhombus के मिड पॉइंट्स को taken in order जब आप लेंगे और इसे ज्वाइन करेंगे तो ये आपका क्या मिलेगा, रेक्टेंगल मिलेगा। ये आपको प्रूव करना है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 29 है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द फॉर्म x = a y = 0। find solutions of the form x = a y = 0, x = 0 y = b for the following pair of equations and do they have any common such solution। इस तरह से आपको इन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशंस फाइंड करना है और फिर देखना है कि क्या कोई ऐसा सॉल्यूशन है जो दोनों में कॉमन आ रहा है। सॉल्यूशन बॉक्स बनाकर आपने बहुत सारे सॉल्यूशंस फाइंड किए होंगे, बस बिल्कुल वैसा ही करना है, क्वेश्चन से घबराने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन 30, द फॉलोइंग डेटा on the number line of girls to the nearest 10 per 1000 boys in different sections of the society is given below। हमें बस डेटा देखना है कि क्या है, ये सेक्शन है और ये नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज़। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, नॉन SC/ST, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स, नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स, रूरल एंड द लास्ट वन इज़ अर्बन। और ये करस्पॉन्डिंग नंबर्स आपके गिवन हैं। हमें क्या करना है, हमें ये क्वेश्चन कह रहे हैं कि रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन अबव बाय ए बार ग्राफ। इसका बार ग्राफ बनाना है। इन द क्लासरूम डिस्कस व्हाट कंक्लूजन कैन बी अराइव्ड एट फ्रॉम द ग्राफ। और बार ग्राफ बनाने के बाद आपको डिस्कस करना है क्लासरूम में, और ये तो एग्ज़ाम है, आपको तो आंसर लिखना है। तो क्या कंक्लूज़न आप निकालते हैं, आपको बस लिख देना है ऑन द पेपर। और फिर एक इसमें और दे के दिया है, अगर आप ये क्वेश्चन ना बनाना चाहें तो आप ये बना ले, बिलो आर द स्कोर्स ऑफ 2 ग्रुप्स ऑफ क्लास 4 स्टूडेंट्स ऑन अ टेस्ट ऑफ रीडिंग एबिलिटी। क्लास इंटरवल्स आपका 50 to 52, ये ग्रुप ए में 4 एंड ग्रुप बी में 2। फिर 47 to 49, ग्रुप ए में 10 एंड ग्रुप बी में 3। इस तरह से पूरा आपका गिवन है ग्रुप ए एंड ग्रुप बी की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़। और आपको क्या करना है,
कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन फॉर ईच ऑफ द ग्रुप्स ऑन द सेम एक्सिस। सेम एक्सिस पे आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आपको बनाना है। क्वेश्चन 31 देखिए, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई 5 प्लस 2x। इस पॉलिनोमियल को अगर 5 प्लस 2x से डिवाइड करेंगे क्या रिमाइंडर होगा, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन 3 मार्क्स से क्वेश्चन यहाँ पे एंड हुए। एंड नाउ इट्स द टाइम टू स्टार्ट एंड डिस्कस द क्वेश्चंस इन सेक्शन डी वेयर ईच क्वेश्चन इज ऑफ 5 मार्क्स। In the given figure, question number 32, the first question of 5 marks. In the given figure, POQ is a line. Ray OR is perpendicular to line PQ. OS is another ray lying between rays OP and OR. And prove that ROS equal to half of angle QOS minus angle POS. ये क्वेश्चन आपका NCERT का क्वेश्चन है, आपने कई बार बना रखा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार फाइनल में आया भी है, आपको इसे प्रूव करना है। एंड आई सी नो रीज़न टू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन बिकॉज यू आर वेल फैमिलियर विद द क्वेश्चन, यू हैव ऑलरेडी solved the same so many times, so I don't see any reason to explain the question. So let's explain the next one. और इसी में आपका एक और पार्ट में भी एक क्वेश्चन गिवन है, वो क्या है, इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ, तीनों लाइन्स आपके पैरेलल हैं। एंगल डी बी जी एक्स है, एंगल ई डी एच वाई है, एंगल ए ई बी जेड है, ई ए बी 90 डिग्री है, बी ई एफ 65 डिग्री है। कुछ एंगल्स की वैल्यूज़ आपके गिवन हैं, दो एंगल एक्स और वाई के फॉर्म में, और हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू ही निकालनी है। ये आप देखिए फिगर में थोड़ा जूम कर दूँ, आप आसानी से देख पाएँ। और इसमें क्या है, तीन लाइंस आपके पैरेलल्स हैं, आप यहाँ पर फ्री हैं यूज़ करने के लिए अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर, को इंटीरियर और सब कुछ आप अप्लाई करें, करस्पॉन्डिंग एंगल का हेल्प लें और आप इस क्वेश्चन को बनाएं। किसी क्वेश्चन से हार मानने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ द एंड ऑफ द ईयर, नाउ यू आर गोइंग टू फेस योर फाइनल एग्जाम। थ्रू आउट द ईयर you have studied in your school, in your tuitions, you have taken help from different sources, you have taken help from your family members, बहुत सारे हेल्प्स आपको मिल गए। अब कोई एक्सक्यूज़ नहीं कि किसी क्वेश्चन से आप हार मान लें, सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं तो करने हैं। हाँ, अगर अभी आप सॉल्व नहीं कर पाएँ तो आफ्टर एंडिंग द टेस्ट आपको अनसॉल्व क्वेश्चंस को सॉल्व करना ही है। डरने की ज़रूरत नहीं है और डरने की कोई पॉसिबिलिटी भी नहीं है, आपके पास कोई स्पेस नहीं है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। अ बस स्टॉप इज़ बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 hollow cones make of recycled cardboard. Each cone has a base diameter of 40 cm and height 1 meter. If the outer side of each of the cones is to be painted and the cost of painting is ₹12 per meter square, what will be the cost of painting these cones? और यहाँ पर आपको पाई की वैल्यू जैसे कि इंस्ट्रक्शन में गिवन था कि जहाँ स्टेटेड ना हो वहाँ 22/7 लेना है, तो यहाँ आपका स्टेटेड है 3.14, तो आपको 3.14 ही लेना है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको कैलकुलेशन के ड्यूरिंग रूट अंडर 1.04 एक जगह आएगा, उसे आप 1.02 ले लेंगे और अपनी सॉल्यूशन को आगे बढ़ाएंगे। Question 34, the perimeter of a triangle is 50 cm. One side of the triangle is 4 cm longer than the smaller side. Yes, हड़बड़ी में दूसरे साइड को 4 cm नहीं ले लेना है, सेकेंड साइड आपका 4 cm लॉन्गर है स्मॉलर साइड का, एंड द थर्ड साइड इज 6 cm लेस देन ट्वाइस द स्मॉलर साइड। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को बनाए या नहीं तो एक इंटरनल चॉइस है और करके। Two sides of a triangular field are 85 meter and 154 meter in length and its perimeter is 324 meter. Find the area of the field. ये क्वेश्चन तो और भी आसान और भी इंटरेस्टिंग है, तो आपको इसे बनाना है और देखना है कि सही आंसर आपका क्या आ रहा है। Question 35, if both x plus 1 and x minus 1 are the factors of ax cube plus x square minus 2x plus b, find the values of a and b. यानी कि ये भी एक फैक्टर गिवन है, ये भी एक फैक्टर गिवन है, तो आपको इनका इस हेल्प करके, यानी कि इस इंफॉर्मेशन के हेल्प करके कि दीज आर द टू फैक्टर्स ऑफ द सेम पॉलिनोमियल, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो कैसे बनाएंगे, रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ है, आपने पढ़ रखा है रिमाइंडर थ्योरम, यूज़ करें और फिर आप इसे बनाएं। क्वेश्चन 36 आपको यहाँ से सेक्शन ई केस स्टडी क्वेश्चन यहाँ से आ गया। 4 मार्क्स के क्वेश्चन 1, 1, 2, 3 सेक्शन में आपके क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का इस तरह से डिवाइडेड। तो चलिए फिर इसको देखते हैं कि क्या कह रहे हैं। रीता वाज स्टडीइंग क्लास 9th C
of Saint Surya Public School, Mehrauli, New Delhi, and 110030. Once Ranjit and his daughter Rita were returning after attending teachers parent meeting at Rita's school. ठीक है, very good. As the home of Ranjit was close to the school, so they were coming by walking. Okay, Rita asked her father, Daddy, how old are you? Yes, Rita ने एक क्वेश्चन पूछ लिया डैडी से. Ranjit said, sum of age of both of us is 55 years. हम दोनों की एज का सम क्या है? 55 ईयर्स है. आफ्टर 10 ईयर्स माई एज विल बी डबल ऑफ यू. और 10 ईयर्स के बाद मेरी जो उम्र होगी वो तुम्हारी उम्र की दुगनी होगी. और ये आप देख सकते हैं रीता अपने फादर के साथ आ रही है. एक फिगर भी गिवन है. हमें क्या करना है? व्हाट इज़ द सेकेंड इक्वेशन फॉर्म्ड. यस, इक्वेशन क्या बनेगा? सेकेंड इक्वेशन, दो इक्वेशन यहाँ पे आपके बनेंगे, तो सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगा वो आपको बताना है. और फिर आपका ये दिस इज़ द एंड